एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड, द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहे हैं कि आज प्रोवाइडर की एनर्जी में है, आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। नोन हो, अननोन हो, क्लोज वन हो, लव वन हो, कॉलिग्स हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर किसी को भी हेल्प की नीड होगी तो डेफिनेटली आज आप हेल्प करने वाले हैं। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अनचाहे खर्च आपको दस्तक दे रहे हैं। ऐसी जगह पैसे खर्च होने की संभावनाएं हैं जहाँ पैसे खर्च करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। पैसों का मैनेजमेंट देख समझ के कीजिए। जहाँ पैसे खर्च करना है वहाँ भी देख समझ के कीजिएगा। ओके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो ओवर खर्च ना कीजिए, ना ही किसी के बहकावे में आके कहीं इन्वेस्ट कीजिए। सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। ओके, टू ऑफ वैंड कार्ड बता रहा है वेटिंग की एनर्जी है। जो भी काम आप कर रहे हैं हड़बड़ाइएगा नहीं, धीरे चलिए, सोच समझ के कीजिए। पर्सनली, प्रोफेशनली, कहीं भी ओके कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी को अपना राज बता रहे हैं, किसी पर्सन से अगर आपका रिलेशन एक स्टेप ऊपर जा रहा है, उससे अगर आप क्लोज हो रहे हैं तो भी हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। आज किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट प्लीज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बाद में उस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको। अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, कुछ कन्विंस कर रहे हैं, कोई डील क्रैक कर रहे हैं, कोई टेंडर भर रहे हैं, तो सोच समझ के हर चीज़ जांच परख लीजिए, उसके बाद ही कीजिएगा। क्योंकि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, बाद में उस चीज़ का आपको रिग्रेट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो भी संभल के चलिएगा। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि कोई ट्रैवल की एनर्जी हो रही है, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है, कोई अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा है, या आप जॉब स्विच कर रहे हैं, या कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, या मे बी पॉसिबल कि कोई नया घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कोई लग्जरी आइटम ले रहे हैं। ये बहुत पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि उनका कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी चीज़ में आप स्टक थे, परेशान थे, तो वो चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही हैं आपको। आपके जो कर्म थे, जो आपको भुगतना था, वो सब हो चुका है। अब आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बहुत लोग के लिए आज उन लोग को फील होने वाला है कि उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पर्सनली, प्रोफेशनली, किसी भी तरीके का हो सकता है कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, या कोई नई ड्यूटी आपको साइन हो रही है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई हॉबी अनलॉक कर रहे हैं, कुछ नया कोर्स सीख रहे हैं, मतलब कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं तो आपको कोई एक नया ओहदा मिल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। या आप अपने खुद पे काम करने वाले हैं, खुद के बिहेवियर पे, खुद के लुक्स पे, या आपको खुद ये फील हो सकता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, पहले जैसी नहीं रहूँगी, अपने ऊपर कुछ चेंज करना है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि भाई आपने किसी पर्सन के लिए जितना भी किया है, आज आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। अगर आपने घर में, अपनी ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आपने जितना एफर्ट डाला है, या इमोशनली, फाइनेंशली, कहीं भी आपको ना आज ये सुनने मिल सकता है कि अगर आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट किया होता तो शायद कुछ बात और होती। ये तो आपकी ड्यूटी थी, ये तो आपका कर्तव्य था जो आपने किया। आपने किया ही क्या है लोगों के लिए, या हमारे लिए किया ही क्या है आपने, ये सुनने मिल सकता है। या कोई आप पे तरस खा सकता है कि अरे अरे कोई बात नहीं, ये काम हो गया, ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम ये काम और अच्छे से करना तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई आप पे तरस खा सकता है, कोई आपको हीन भावना से ग्रसित कर सकता है, कोई आपके एफर्ट को भाई एकदम नॉर्मल बता सकता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने अपना जी जान लगा दिया, लेकिन सामने वाला आपको ये फील करवा सकता है कि ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो आपकी ड्यूटी थी, आपने किया क्या है। ऐसी किसी भावना को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपना कर्म करते जाइए। कोई आपको अगर टॉन्ट मार रहा है, हीन भावना से ग्रसित करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है,
तो जवाब देना है धीमे लहजे में दीजिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। किसी के बोलने से आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो उसकी थॉट है, उसकी मेंटलिटी है कि वो क्या सोच रहा है। आपको पता है आपने अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करके अपनी चीज़ों को कैसे संभाला है। ओके, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। 7 ऑफ पेंटल कार्ड बता रहा है कि पैसों को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पैसों का मैनेजमेंट आपको ढंग से करना चाहिए आज, क्योंकि बहुत पॉसिबल ये है कि अगर आपने ऐसी जगह पैसे खर्च कर दिए जहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फ्यूचर में आपको इस चीज़ के लिए परेशानी हो सकती है। अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं तो भी फाइनेंस को लेके थोड़े से आप परेशान दिख रहे हैं मुझे, या दिख सकते हैं, तो पैसों का सोच समझ के उपयोग कीजिएगा। कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने रिश्तों पे कैसे काम करना है, ये रिश्ते कैसे भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल हो सकते हैं, ये रिश्ते प्रोफेशनल हो सकते हैं, कि आपको कैसे मैनेज करना है उस रिश्तों को, कितना एफर्ट डालना है, सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, आपको क्या करना है, उस रिश्ते को एक स्टेप ऊपर लेके जाना है या नहीं जाना है, ये आज डिसीजन ले सकते हैं। बहुत लोग के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं, कि आपको फाइनेंशियली आगे कैसे ग्रो करना है वो देख रहे हैं। बहुत लोग के लिए देख पा रही हूँ कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग पे लगे हुए हैं। थैंक यू, राधे राधे।